क्या आप भभुआ से हैं या कैमूर डिस्ट्रिक्ट के किसी अन्य हिस्से से हैं या फिर पूरे बिहार राज्य के किसी अलग अलग हिस्से से हैं, तो ये सूचना आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि फिट इंडिया मूवमेंट या फिर स्वस्थ भारत अभियान हमारे राज्य में भी शुरू हो चुका है, भभुआ शहर में भी शुरू हो चुका है, ज़िले में चलाया जा रहा है। तो इस अभियान के अंतर्गत जन सूचना ये है कि आप भी अपना नाम पंजीकृत करवाकर योग प्रशिक्षण जो स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत दिया जाना है, यानी स्वास्थ्य जागरूकता योग प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत आप योग सीख सकते हैं। अभी पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, यहाँ तक कि वैश्विक स्थिति में भी यदि हम देखें तो हमें इस महामारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केवल यदि हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता हो तो महामारी से बच सकते हैं, किसी भी तरह की संक्रमण से भी बच सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि इस मौके का लाभ उठाकर योग प्रशिक्षण में शामिल हों। और चूँकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, बंद है, क्राउड मूवमेंट, मास लेवल मूवमेंट या फिर एट मास लेवल बहुत ज़्यादा संख्या में हम योग प्रशिक्षण आयोजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उससे जुड़कर हर रोज़ सुबह स्वस्थ भारत केंद्र द्वारा योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग सीखकर हर रोज़ अपने दिनचर्या में 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे योगाभ्यास को शामिल करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बढ़ेगा बल्कि अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होंगे। छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और इससे भी आगे बढ़कर सभी बीमारियां, जितने भी शरीर की बीमारियां हैं, जितने भी आपके विकार हैं, व्याधि हैं, वो सब योग के अभ्यास से ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो अपने आप इन आवरणों को हटाने में मदद मिलेगी योगाभ्यास से। तो अभी हम कैसे योगाभ्यास कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो इसमें आपको जो नंबर दिया हुआ है, आपको कहीं फ़ोन नहीं करना, कहीं भागना दौड़ना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना। फ़ोन पर आप या तो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप भेज दें अपना नाम, डिटेल, या फिर मेल पे सब्सक्रिप्शन भेज दें, एप्लीकेशन भेज दें, जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे योग शिक्षक जितने भी हैं, जो सक्रिय हैं, ऑफिशियल हैं, बाहर हैं, फील्ड में हैं, सर्वे कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं महामारी को लेकर या फिर फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर या फिर योग के अभ्यास को लेकर, वो आपसे संपर्क करेंगे। प्रशिक्षण का नॉमिनल शुल्क होगा, नाम मात्र की सहयोग राशि होगी। प्रशिक्षण का कोई शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क होगा। और जो भी सहयोग राशि देने में असमर्थ होंगे, देश की अर्थव्यवस्था में हमें शामिल होना है, अर्थव्यवस्था को भी ठीक करनी है, सुदृढ़ करनी है। इसलिए किसी भी चीज़ को निःशुल्क की दृष्टिकोण से नहीं देखना। हर चीज़ की, हर सेवाओं की अपनी एक मूल्य है, अर्थहीन बनाकर उसे मूल्यहीन नहीं करना। लेकिन फिर भी जो अक्षम हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और वो ऐसा आवेदन देते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं सहयोग राशि देने पे, वो एक आवेदन लिख सकते हैं स्वस्थ भारत केंद्र को। इस आवेदन पर विचार करके उनकी स्थिति देखकर स्वस्थ भारत केंद्र अपने स्तर से वेरीफाई भी करेगा कि ये एप्लीकेशन, इस आवेदन की प्रामाणिकता कितनी सही है। तो फिर उनको भी नामांकन मिलेगा, उनको भी पंजीकृत कर लिया जाएगा। यानी कि योग का अभ्यास हर इंसान तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, समाज के कोई भी धर्म के अनुयायी हों या फिर किसी अन्य मजहब के लोग हैं या फिर किसी अन्य धर्म के अनुयायी हों, किसी पंथ के अनुयायी हों, या फिर घर घर, बच्चा बच्चा, गांव गांव, पंचायत पंचायत, शहर शहर, पूरे बिहार राज्य में अभियान चले। पूरे बिहार राज्य के सभी लोग इस अभियान में शामिल हों, योग का लाभ उठाएं, योग अभ्यास सीखें। सिर्फ यही एक आपको विधा है जो किसी भी तरह की अभी की महामारी या फिर भविष्य में आने वाली महामारी से बचा सकता है। तो हमारे लगभग सभी परिवारों में एक स्मार्टफोन जरूर है।
उस स्मार्टफोन का सदुपयोग करें। हर रोज़ कोई भी एक पढ़ा लिखा बच्चा हो जो स्मार्टफोन चलाता हो, वो ईमेल आईडी बनाएगा। ईमेल आईडी से गूगल मीट के थ्रू एवरीडे इन मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह में फ़ोन को कहीं एक ऐसी जगह रख दें, सामने रख दें जहाँ से पूरा परिवार सामूहिक रूप से भी आप योग अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आप प्राणायाम सीखोगे, योगासन सीखोगे, ध्यान सीखेंगे, क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सीखेंगे, ध्यान के साथ साथ मेडिटेशन योग निद्रा सीखेंगे, साथ साथ वैदिक चैंटिंग, वेद उपवेद उपनिषद पुराण मीमांसाओं की भी डिस्कशन, उनका जिक्र आप सुनेंगे, श्लोकों का अर्थ, कुछ श्लोक जानेंगे जो आज के समय में भागवत पुराण की श्लोक या फिर श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक जो आज के समय में काफ़ी उपयोगी लाभदायक सिद्ध होंगे आपके लिए। तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग जितने भी हमारे मेंबर हैं अपनी अपनी विशिष्टता के अनुसार वो आपको सिखाएंगे। मैं भी रहूँगा साथ में, कुछ इंटरेक्शन मैं भी करूँगा, और भी बाकी लोग हैं डिफरेंट अलग अलग राज्य के, वो भी आपको कुछ योग प्रशिक्षण देंगे, कुछ नई बातें सिखाएंगे। स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत किन बातों का हमें ध्यान रखना है, योग की अभ्यास कहाँ से कैसे शुरू करनी है, कितनी करनी है, और क्या क्या ऐसे सिग्नल होंगे, क्या क्या ऐसे लक्षण होंगे जो आपको ये आपको महसूस कराएंगे या फिर आश्वस्त करेंगे कि आप ऐश्वर्य साक्षात्कार के करीब, आध्यात्मिक अनुभूति के करीब जा रहे हैं या फिर उसके बहुत ही निकट समीप पहुंचते जा रहे हैं। बिकॉज योग इज एसेंशियली डिवाइन। योग अनिवार्य रूप से एक दैव्य अभ्यास है। योग से नो डाउट छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो जाती हैं या बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आजकल यहाँ तक कि कैंसर ट्यूमर भी ठीक किया जा रहा है योग से, और इसके साथ साथ इंटेलिजेंसी बढ़ती है बच्चे के लिए। हर उम्र के बच्चों के लिए मेधावी बनते हैं बच्चे, स्मरण उनकी ठीक होती है, शांति और सामंजस्य की स्थिति बनती है। और इसके साथ साथ योग दीज ऑल आर ये बाई प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट इससे भी बहुत आगे है, इससे भी बहुत व्यापक है। वो आपको धीरे धीरे योगाभ्यास के साथ साथ बाद समय के साथ निरंतर समर्पण भाव से डिटरमाइंड होकर एक कठोर संकल्प और दृढ़ निश्चयी होकर साधना के मार्ग पे आगे चलते चलते ये सब अनुभूतियाँ आपको होंगी। इसमें एक सूचना और भी है कि महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी का सभी सरकारी संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों को पत्र लिखा गया कि इसमें हम भी साथ दें सरकार का महामारी को कम करने में या फिर जन जागरूकता अभियान को हर घर तक, हर परिवार तक, हर सभी लोगों तक फैलाने में। तो उस पत्र को देखते हुए, उसमें जो गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ते हुए, देखते हुए स्वस्थ भारत केंद्र या फिर WSSF ने भी ये फैसला किया है कि हम सरकार का साथ देंगे इन महामारियों में, और जितना महामारी को कम करने में या फिर इसके लिए जागरूकता फैलाने में, या फिर जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है उसको लोगों तक पहुंचाने में, इसको भी एक क्रांति बनाने में, जैसे दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, ये सब क्रांतियां हुई। इस आधार पे एक स्वास्थ्य क्रांति की भी ज़रूरत है ताकि देश का स्वास्थ्य स्तर, राज्य का स्वास्थ्य स्तर बेहतर हो पाए, उठ सके। तो इसमें हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपनी क्षमता अनुसार कितना ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक एक ईमानदार कोशिश के तहत सरकार का साथ दे सकें इन पब्लिक वेलफेयर, लोक हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर होगा। एक बार फिर से मुख्य सूचना आपको देता चलूँ, योग प्रशिक्षण पूरे बिहार राज्य में भी शुरू हो चुका है। सभी बिहार वासियों के लिए भभुआ कैमूर से संचालित होता रहेगा। तो इस तरह से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, उसकी मदद से आप खुद को जुड़ें, केंद्र से जुड़ें या फिर प्रतिष्ठान से जुड़ें, फाउंडेशन से जुड़ें, संगठन से जुड़ें, और हर युवा, जितने भी यूथ हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अपने बिहार राज्य को स्वस्थ करने में, या फिर भभुआ हो या कैमूर हो या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट या शहर हो बिहार राज्य के।
तो इसलिए अब आप सरकार को कोसते हो कि ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो कम से कम हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, नौजवानों की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसलिए इस एक अच्छी नॉलेज को, एक अच्छी प्रैक्टिस को आत्मसात कर, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर, इसको अपनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं और इस मार्ग पर अग्रसर होकर स्वास्थ्य को सुरक्षित कर रख लें। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी वैश्विक या फिर विदेशी देश तभी सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा जब वहाँ के लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य हमारा जरूरी है, उसके बाद ही एक सही चेतना के साथ हम एनालाइज कर पाते हैं एक मीनिंगफुल स्टेट में कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है। कंसाइंस, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो सिर्फ योगाभ्यास से होगा। एक बार आप कुछ इसको पढ़ो, थोड़ी अभ्यास कीजिए, योग अभ्यास में शामिल हो, 1 सप्ताह करें, 10 दिन करें, 15 दिन करें, देखें, खुद ही एनालिसिस करें, अपने अंतर आत्मा से, अंतर मन से खुद ही एनालिसिस करें, खुद ही विश्लेषण करें कि क्या ये पहले से जो पूर्ववत मेरी स्थिति थी उससे कुछ परिवर्तन हो रहा है या फिर स्थिति वैसी ही है। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। 101% देयर विल बी अ रिफॉर्म, चेंज, पूर्ण परिवर्तन, 360 डिग्री परिवर्तन होगा, दैट इज श्योर, बिल्कुल वो निश्चित है। तो इसलिए आगे आए, केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती कि किसी भी बड़े अभियान को सफल बनाना, इसमें जन सहभागिता की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। यदि पब्लिक अवेयरनेस और जन जागरूकता वृहद स्तर पे चलाया जाए और लोगों का साथ मिले इसे अभियानों को, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला, स्वच्छता के लिए लोगों का साथ मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे सभी लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़ कर, कदम बढ़ाकर इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसके साथ साथ शहर को, मोहल्लों को, घरों को, राज्य को, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को, ऑफिसेज को, सबने साथ देकर एक स्वच्छ वातावरण मेंटेन करने का जो उन्होंने प्रयास किया और करके दिखाया भी, उसी तर्ज पे एक बार फिर से फिट इंडिया मूवमेंट के लिए हम कमर कसें और योग प्रशिक्षण को, योग अभ्यास या फिर कोई अन्य फिजिकल वर्कआउट भी करते हो तो भी करें आप, इससे भी लाभ होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना की जगह कुछ करना बेहतर होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, खुद को, परिवार को, समाज को, राज्य को और राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दें, महत्वपूर्ण योगदान दें। ये बोलकर धन्यवाद।